हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानी चंद्र नोटियाल जी सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिसके बाद आपको 6 to 12th क्लास के एनसीईआरटी जो द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसके कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, जिसमें होंगे एग्जाम्पल, डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, फार्मूले और एक्सरसाइज के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो जिससे आपको ये सभी चीजें समझने में यहाँ पे आसानी होगी। साथ में आपको जो बोर्ड क्लासेज है उनकी बोर्ड क्लासेज की जो बोर्ड एग्जाम की जो पेपर है उनको भी विद सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अगर आप में से कोई कंपटीशन मैथ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए कंपटीशन मैथ के जो पेपर हैं वो समय समय पर विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आप उनकी तैयारी भी कर सकते हैं और साथ में 6 to 12 का कोर्स भी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर, जो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है। इसके हमने डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, फिर एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज 1.1 के भी काफी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है मल्टीप्लाई 6/13, यानी हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसने कहा है रेसिप्रोकल, सॉरी यहां पे ओ नहीं है, प्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। इसका मतलब ये हो जाएगा -16/7। हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए -16/7। आपने देखा यहाँ पे कोई भी चीज क्रॉस होती है क्या? नहीं होती। जब क्रॉस नहीं होती है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आ जाएगा 16 6 कितना होते हैं? 16 5 80, 16 6 96। तो ये हो गया -96 और 13 7 91। तो आपके आंसर आ रहा है 96/91। अगर कोई इसे मिक्स फॉर्म में चेंज करना चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं -15/91। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट होता है। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउड यू। हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं कंप्यूट बनाने के लिए? क्या? 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज ब्रैकेट 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4/3। तो यहां पे हमने देखा कि तीनों की तीनों जो टर्म्स है 4/3 4/3 6 6 1/3 1/3, यानी एबीसी तो सेम है। तो इसका मतलब यह है या तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी या डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे साइन अलग अलग होते थे, यहाँ पे तो दोनों में ही मल्टीप्लाई साइन है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहां कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, जिसको हमने पहचाना कैसे? 3 टर्म्स दोनों साइड सेम और साइन क्या है? 100% सेम। तो हमने ये पहचान लिया कि अगर साइन अगर अलग अलग होते तब तो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, बट यहाँ पे साइन भी सेम है, तो ये कौन सी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे वी यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी कंप्लीट होता है। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और 9, मैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूं, कारण यह है कि दोनों क्वेश्चन 100% सेम हो रहे हैं अराउंड। हमें कहा गया दोनों में 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। क्यों है और क्यों नहीं है, दोनों में कारण बताना है। सेकंड, इसमें कहा गया इस 0.3, जो 0.3 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो है क्या? 1/3 का। वाई और वाई नॉट। हमें ये बताना है कि ये है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहां पे आप एक चीज देखेंगे, हम सबसे पहले हमें ये दिया हुआ क्या है, किसका चेक करना है? हमें चेक करना है -1/8 का। -1/8। तो देखिए जब भी कभी अगर हमको कोई मिक्स फ्रिक्शन देता है तो पहले हम उसे सिंपल फ्रिक्शन में चेंज करते हैं। तो चेंज करने का तरीका होता है कि साइन तो एज इट इज रहता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 बन जा 8 और न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, तो 8 और 1 9। तो ये हो गया माइनस का 9/8। बट यहाँ पे तो कोई मिक्स फ्रिक्शन, ये नंबर जो दिया हुआ वो है मिक्स फ्रिक्शन में 1/3, तो इसमें भी वही काम चलेगा, यानी 3 3 9 और 1 10/3। तो हमने देखा कि कभी भी अगर हमें कोई मिक्स फ्रिक्शन दे तो पहले तो उसे सिंपल फ्रिक्शन में चेंज करिए। अब उसके बाद हमें कहा गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हम ये लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ -1/8, जिसको ब्रैकेट में कहें तो -9/8 है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, चेंज कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा -8/9। और यही तो हमें प्रूफ करना है। यस, सेकंड में हमने उसमें भी यही काम करा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3, जिसका ब्रैकेट में वैल्यू है 10/3। अपोजिट करिए तो 3/10 आता है, जिसको अगर हम डिवाइड करें तो 0.3 आंसर आ जाता है। आंसर आ गया, हमने सॉल्व करके बता दिया है। तो बस लास्ट में ये लिखना पड़ता है, यस 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। और नीचे वाले में लिख देंगे यस 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। इसका मतलब अगर हमें कभी भी कोई मिक्स फ्रिक्शन दे दे और ये पूछे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, या इसका फाइंड करिए, तो सबसे पहले उसे सिंपल फॉर्म में चेंज करना होता है। क्योंकि जब तक वो सिंपल फॉर्म में नहीं होगा, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज नहीं कर सकते। कोई साइड में कोई नंबर आता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों एक साथ कंप्लीट होते हैं। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों ही एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, सिंगल वर्ड, इसलिए मैं इन दोनों क्वेश्चनों को भी एक साथ ले रहा हूं। यहां पे कहा गया द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल हो नहीं सकता बट वो रैशनल नंबर है? तो आप जानते हैं कि सर जीरो ऐसा नंबर है जिसको हम रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो के अपोन में कुछ नहीं तो 1 मान लिया, 0/1, तो इसका अपोजिट थोड़ी ले सकते हैं 1/0, क्योंकि आप जानते हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं। तो रेसिप्रोकल कैसे ले सकते हैं? तो इसका मतलब है ये चीज संभव नहीं होती है, तो इसलिए जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। इसने कहा द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो देखिए ऐसे दो नंबर होते हैं, एक तो होता है 1 और एक होता है -1। कैसे? तो देखिए अगर मैं 1 है, 1 का रेसिप्रोकल लूंगा तो इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 माना, तो 1/1, तो आंसर वापस से 1 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं -1 का रेसिप्रोकल लेता हूं तो मेरा हो जाएगा 1/-1, जो कि -1 ही होता है। इसका मतलब इन दोनों कंडीशनों में ये रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है? सेम। लास्ट का है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। इसने ये हमें ये वर्ड कहा है कि ऐसी कौन सा नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है। तो देखिए यहां पे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, नंबर ढूंढते रह जाते हैं। नंबर नहीं, जीरो ऐसा है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, इस पर किसी साइन का कोई असर ही नहीं होता। तो जीरो ही ऐसा नंबर है जो ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव है। जीरो का अगर हम नेगेटिव भी लेंगे, जैसे मान लीजिए जीरो है, इसको नेगेटिव लिख दीजिए -0, तो आंसर तो वही जीरो ही रहेगा, इसमें वैल्यू में कहां फर्क आया। अब इसी तरीके से जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। इसके बाद कहा है द नंबर फिल इन द ब्लैंक्स एंड देयर ऑन रेसिप्रोकल। ऐसे कौन से दो नंबर जो खुद के रेसिप्रोकल होते हैं? तो देखिए अभी अभी हमने ऊपर ही सॉल्व करा इसी चीज को। जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता, बताया था। किनके रेसिप्रोकल खुद के इक्वल होते हैं? 1 और -1, तो यहां पे लिख देंगे 1 और -1। फिर इसने कहा -5 का रेसिप्रोकल लिखिए, तो देखिए सर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। -5/1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/-5। इसे कई स्टूडेंट -1/5 भी लिखते हैं, तो आंसर दोनों ही सही है। इसके बाद क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल, इसको अपोजिट करते तो x/1 यानी x ही आ जाएगा। इसके बाद इसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर। आपको मालूम है जो रैशनल नंबर है वो क्लोजर होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहां पे कहेंगे ऑलवेज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करिए, आंसर हमेशा रैशनल नंबर आएगा। लास्ट में कहा है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव का पॉजिटिव आता है और नेगेटिव का नेगेटिव, क्योंकि हमने ये देखा था कि रेसिप्रोकल करते वक्त साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज होते हैं।
तो इसलिए पॉजिटिव का जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव, बट जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं आता, वो हमने यहाँ पे कर दिया है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर जो 10th और 11th है दोनों कंप्लीट होते हैं और हमारी एक्सरसाइज भी यहीं पे कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिससे आपको इस तरीके की वीडियो देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।